बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं बकरा ईद स्पेशल गोला कबाब, जिसके लिए मैंने हाफ़ के जी कीमा लिया है। उसको 3 से 4 प्याज लिए थे और 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी, जिनको मैंने कीमे के साथ ही निकाल लिया था। अब इसमें जो है मैं 2 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करी हूँ। और ये कुछ सूखे मसाले हैं जिनमें मैंने 2 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 2 टेबलस्पून बेसन लिया है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला लिया है, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें हैं और 1 टीस्पून जो है वो मैंने अधकुटी लाल मिर्च ली है। ये सारे सूखे मसाले मैं इस कीमे में ऐड कर दूंगी। कबाब के लिए कीमा जो है वो बहुत अच्छे से गला हुआ होना चाहिए, इसलिए मैं इसमें मीट टेंडराइज़र डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून से भी कम आप इसमें यूज़ करेंगे। मीट टेंडराइज़र डालने के बाद मैं इसको एक चॉपर में डाल दूँगी। सारे कीमे को अच्छे से चॉप कर लेंगे। इसको इतने अच्छे से आपने चॉप करना है कि ये बिल्कुल जो है कीमा थोड़ा सा जो है वो पेस्ट जैसा हो जाए। ये मतलब बिल्कुल हर चीज़ इसमें जो है वो यकजान हो जाए। ये सारा मटेरियल जो है मैं चॉपर में डाल दूँगी। और जी अब इसको जो है चॉप कर लेंगे। मैंने इसमें मीट टेंडराइज़र यूज़ किया है। आप उसके अलावा जो है इसमें पपीता भी डाल सकते हैं, कचरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, कच्चा पपीता जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन मुझे ये मीट टेंडराइज़र बहुत इजी टू यूज़ लगता है और इससे बहुत अच्छा जो है वो गोश्त गल जाता है। जी तो हमारा कीमा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जिस फॉर्म में हमें चाहिए। अब हम इसको जो है एक टब में निकाल लेते हैं। मैं चपली कबाब की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, ज़रूर देखिएगा और ट्राई करिएगा ये भी और चपली कबाब भी, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। जी तो हमने अपना कीमा जो है वो एक बाउल में निकाल लिया है और हाथों पे जो है वो मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं ताकि हाथों पे मिर्चें ना लगें। और अब मैं जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से आप गूँध लेंगे ताकि जो भी इसमें मसाले थे वो और ज़्यादा अच्छे से हो जाएं मिक्स। आप देख सकते हैं कीमे की कंसिस्टेंसी कैसी है, बिल्कुल पेस्ट जैसा कीमा जो है वो हो गया है। इसको अब हमने जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने एक साइड पे जो है वो कोयला जो है चूल्हे पर गर्म होने रख दिया था। इसको जो है हम स्मोक देंगे, स्मोक फ्लेवर देने के लिए कोयला गरम कर लिया था। एक एलुमिनियम फॉइल की मैंने छोटी सी कटोरी बना ली थी, उसके अंदर मैं जो है कोयला डाल दूँगी। आप किसी भी स्टील की कटोरी में रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एलुमिनियम फॉइल ली थी, उसको ग्लास के नीचे रखकर उसकी एक कटोरी सी बना ली थी। उसमें मैंने कोयला डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर जो है 3 से 4 कतरे ऑयल के डालूँगी, जिससे जो है वो धुआं अच्छा सा निकल जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जी हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है, कोयले का सारा धुआं भी ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। इसको निकाल के अलग कर लेंगे। इसको फिर थोड़ा सा हाथ से मिक्स करेंगे और इसके बाद जो है हम अपने कबाब बनाना शुरू करेंगे। जी तो कबाब बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में जो है वो ऑयल ले लिया है। हाथों पर ऑयल लगा लेंगे ताकि ये ग्रीसी हो जाए। जैसे हम बॉल की शेप देते हैं, इसको पहले हम राउंड बॉल बनाएंगे, एक स्मूथ सा बॉल। फिर एक कोई भी आप स्टिक ले लें राउंड सी इसमें होल करने के लिए, या स्ट्रॉ ले लें। मैं वैसे तो स्ट्रॉ यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मुझे स्ट्रॉ अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये स्टिक्स ले ली। लकड़ी की स्टिक है ये। इसके ऊपर आप इसको इजीली जो है वो शेप दे सकते हैं। वैसे आप इसकी जो शेप चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये इसी शेप में जो है वो अच्छे लगते हैं। जी तो हम इसी तरह अपने जो है वो बाकी सारे कबाब भी रेडी कर लेंगे और इनको बस आहिस्ता आहिस्ता आप हाथ से ऑयल लगा लगा कर इसको प्रेस करते जाएंगे। बहुत ही एक स्मूथ लुक बन जाएगी इनकी इजीली। कीमा ऑलरेडी इतना सेट हो चुका होता है कि वो बिल्कुल भी उस प्रॉब्लम नहीं करता कबाब बनाने में। इजीली जो है उसके कबाब शेप में आ जाते हैं।
मैंने ये सारे कबाब इस तरह बना लिए थे, रेडी कर लिए थे, और फिर मैंने जो है इनको डीप फ्राई कर लिया था। जो फाइनल लुक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन इसकी फ्राइंग की जो वीडियो है वो मैं किसी वजह से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।